दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज एक नए मुद्दे पर बातचीत होना है और हमारे साथ हैं अखिलेश चंद्र त्रिपाठी, जो कि भारतीय फंडामेंटल राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन के सदस्य भी हैं और बहुत जागरूक हैं, तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठी भी करते हैं। विक्रम संवत 2013 से 21 जून 2026, ये तारीख आप इसलिए याद रखें क्योंकि इस दिन जबलपुर में एक ऐसा इतिहास हुआ है कि योग दिवस तो था ही, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 36वां दीक्षांत समारोह हुआ। इस समारोह को लेके जिस तरीके से शासकीय मशीनरी का उपयोग हुआ, जिस तरीके से बगैर टेंडर के बहुत सारी चीज़ें हो गई और वाहवाही ले ली और एक कुलगुरु अपना चेहरा भी चमका चुके। उपाधि उत्सव का ये नज़ारा था। अखिलेश भाई, हम आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं कि दीक्षांत समारोह में किस तरह की स्थितियां थी जिन पर कि आपकी नज़र गई है और आपने उसको सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी मांगी है। 36वां दीक्षांत समारोह आरडीवीवी का बड़ा नाटकीय दौर से गुजरा और अंत भी नाटकीय हुआ। हमारे जो कुलगुरु हैं राजेश वर्मा जी, उनने अपना चेहरा चमकाने के लिए बिना टेंडर के, बिना कोई शासकीय निविदा जारी किए सामान खरीद लिए, क्रय आदेश दे दिए। उसके बाद जिन छात्रों को उपाधि मिलनी थी, अतिथि शिक्षकों से उपाधि वितरित करवा रहे थे। फिर सिर्फ इसलिए कि उनका शक्ति, उनका महिमा मंडन हो जाए, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति महोदय का बड़ा कार्यक्रम लिया। जबकि आज की तारीख में आरडीवीवी के पास ना तो छात्र संख्या है, ना रेगुलर प्रोफेसर हैं, खाली भवन है, बड़े अच्छे कोर्सेज नहीं हैं। पर राजेश वर्मा जी को लगा कि अगर राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम मिल जाएगा, हो जाएगा, तो मेरा शक्ति प्रदर्शन हो जाएगा। और बहुत सारी अनियमितताएं, जो जैसे विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न के मामले चल रहे हैं, इन पे खुद उत्पीड़न का मामला चल रहा है। राजेश वर्मा की नियुक्ति न्यायालय के कटघरे में है। राजेश वर्मा ने अभी जब से आए हैं 3 साल में, ना तो किसी निजी महाविद्यालय में, ग्रांटेड महाविद्यालय में गवर्निंग बॉडी मेंबर की स्थापना करी है, ना ईसी में ऐसा कोई निर्णय करा पाए हैं जो विश्वविद्यालय छात्र हित में हो। अखिलेश, हम आपको रोक रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जब किसी विश्वविद्यालय में पहुंचती हैं तो वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला है। इस लिहाज से भी देखा जाए तो जो उपाधि वितरण था, जो गोल्ड मेडल दिए गए, वहां तक तो ठीक था। इसके बाद जिस तरीके का महिमा मंडन हुआ था कि डीलिट की उपाधि और अन्य उपाधियां जो हैं वो राष्ट्रपति महोदय के जरिए मिलेंगी, लेकिन उन बच्चों के, उन प्रतिभाओं का एक तरह से अपमान हुआ। वो बेचारे बैठे रहे अंग वस्त्र पहनकर। क्या आपको महसूस हुआ ये? मैं विश्वविद्यालय का एलुमनी हूँ, पूर्व छात्र हूँ। ये बड़ी दुखद घटना है। इसके पहले भी राष्ट्रपति आए हैं, एपीजे कलाम साहब आए थे और पूरा उनने कार्यक्रम, उनका कार्यक्रम देखिए और तुलनात्मक अभी का कार्यक्रम आप देखिए तो राष्ट्रपति महोदय को कार्यक्रम की अधूरी जानकारी दी गई, राष्ट्रपति भवन को अधूरी जानकारी दी गई। क्योंकि राष्ट्रपति भवन को अगर ये सारी जानकारी होती विश्वविद्यालय के बारे में तो बिल्कुल नहीं आती। वैसे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आने का नियम है, उनका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक्ट है, उपाधि वितरण वहाँ वो करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल करते हैं या फिर राज्यपाल के प्रतिनिधि कुलपति करते हैं। तो ये तो गलत जानकारी देकर उनको बुलाया गया है। इसकी शिकायत मैंने माननीय राष्ट्रपति भवन में करी है, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से शिकायत करी है। पूरे घोटालों की शिकायत मैंने उनको दी है कि गलत जानकारी देके सुरक्षा मानकों का को ध्यान में नहीं रखा गया। आप देखिए कि जब ऑडिटोरियम में मतलब जैसे आप सभी चमगादड़ उड़ रहे हैं और राष्ट्रपति मंच पे बैठी हैं राष्ट्रपति महोदय, तो बहुत खतरनाक स्थिति थी। इसकी भी उन्हें शिकायत करी है और मैं चाहता हूँ उच्च स्तरीय जांच हो, एक न्यायिक आयोग बने और उस पर ये विश्वविद्यालय ने एक राष्ट्रपति को गलत जानकारी देके कैसे बुलाया, इस मामले का पर्दाफाश होना चाहिए। और जो छात्रों के साथ जो उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया कुलपति ने, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से देखें कि 36वां दीक्षांत समारोह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का विवादों में है। सुरक्षा के मानकों को नज़रअंदाज करना और राष्ट्रपति भवन में
गलत जानकारी देना, ये सारी चीज़ों के बीच में एक चेहरा आता है कुलगुरु का, राजेश वर्मा, जिनकी नियुक्ति को लेके विधानसभा में भी सवाल उठे थे और बीच में भी बहुत मुद्दे उठे उनकी नियुक्ति को लेके, उनके अनुभव को लेके, बहरहाल, और उन पे जो आरोप लगे हैं उन पर भी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि वे अपने चेहरे को चमकाने के लिए कहीं उन्होंने इसका प्रयोग तो नहीं किया। महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति, राज्यपाल महोदय की उपस्थिति और मुख्यमंत्री की उपस्थिति का लाभ उठाने का प्रयास तो नहीं हुआ। इन प्रश्नों के जवाब तलाशता है ये आज की चर्चा का विषय। और हम अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी ने आज जो चर्चा की उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को दोस्तों। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम ही हमारे लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद।